हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बेसिक इक्वालिटी की सीरीज चल रही है जिसका आज लास्ट वीडियो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने इनइक्वालिटी के बारे में सब कुछ जान लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है, इसका जो एडवांस पार्ट है वो भी आपने जान लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज मॉडलेस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, हम लोग मॉड के बारे में जानेंगे। एज अ वैल्यू और एज अ फंक्शन दोनों टर्म में हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए वो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। क्या है मॉडलेस इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, मॉडलेस होता क्या है आप इसको समझ लीजिए। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू इसके अंदर लिखा जाता है, सपोज करो दिस। ठीक है, सपोज करो मैंने यहां पर कोई वैल्यू लिखा हुआ ए लिखा हुआ है, तो ए ये क्या हो गया, मॉड हो गया, मॉड ए हो गया। ठीक है, मॉडुलस हमेशा क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मॉड कभी भी आपका एज अ रिजल्ट नेगेटिव नहीं दे सकता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। मॉड हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है वो। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, चलिए ध्यान देते हैं जरा, अभी कुछ कॉन्सेप्ट को उसको देख लेते हैं। अभी एक बात ये समझिए जरा, अभी एक बात बताइए जरा, ए क्या है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हम नहीं कह सकते। माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम ये भी नहीं कह सकते। आप लोग बोलते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हम नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है हम नहीं कह सकते जब तक हम ये डिफाइन ना करें कि ए एक्चुअल में है क्या। अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए, ए अगर ये पॉजिटिव हो जाए, अगर आपने डिफाइन किया कि ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, ठीक है, तो 100% ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बताया कि ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव टर्म आपका हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इतना क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो मॉडुलस के देखते हैं मॉडुलस में क्या होता है एक्चुअल में। मॉडुलस जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, सपोज करो कि माइनस का यहाँ पे 4 रखा तो भी वैल्यू आपकी 4 आएगी, और अगर मैंने -4 रखा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब भी आपके पास 4 आएगी। लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि अगर मैं सिंपली बात करूं, सिंपली मैं एक पहला पॉइंट अगर मैं लिखता हूं यहां पर, सपोज करो मॉड एक्स लिखा हुआ है, यहां पर मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहली बात क्या डिपेंड करेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो, और दूसरी क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 छोटी हो जाए। मतलब क्या है, एक बार एक्स पॉजिटिव लिया है मैंने, यहां पर सारी वैल्यू पॉजिटिव लिया है, एक एक्स की वैल्यू नेगेटिव लिया। जब ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी होगी यहां पर। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, रिजल्ट भी पॉजिटिव आपका रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये किससे खुलेगा, नेगेटिव से ओपन होगा। कहने का मतलब सिंपल सा यहां पर ये है कि एक्स नेगेटिव है, उस नेगेटिव में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है और साथ में ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। -x ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि x मैंने क्या लिया है, दूसरे केस में नेगेटिव लिया हुआ है, इसी वजह से नेगेटिव और वो नेगेटिव टर्म मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो आप इसको कंक्लूड करें कि आप मान लिया जाए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मॉड, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड 4 यहां पे लिया, इसकी वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और -4 लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जो होता है, अगर वैल्यू मॉड के अंदर की नेगेटिव वैल्यू है तो किससे ओपन होगा, वो नेगेटिव से ओपन होगा। किससे ओपन होगा, वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। देखो ओपन हुआ, नहीं ओपन हुआ। ठीक है, मॉड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव साइन से ओपन होता है। कब ओपन होता है, जब उसकी वैल्यू क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इतने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक कंक्लूजन और निकालते हैं यहां पर कि सपोज करिए कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, कुछ टर्म ले लेते हैं जरा, इसको मैं एक पूरा जनरलाइज कर देता हूं जिससे क्या हो जाएगा, आपके सब कुछ इजी हो जाए। जनरलाइज करते हैं इसको जल्दी से। क्या जनरलाइजेशन इसका, इसको मैं हटा रहा हूं, अभी सारी पॉसिबिलिटी मैं क्रिएट करता हूं। ठीक है भाई, सारी पॉसिबिलिटी में लिखता हूं यहां पर, जिससे क्या हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला टर्म लेता हूं मैं यहां पर, ए लिया, पहली कंडीशन मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिया, 4 लिया। बी मैंने क्या लिया यहां पर, मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिया मैंने, -4 लिया। सी मैंने क्या लिया, मॉड एक्स की वैल्यू
लेस देन 4 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, सी डी हो गया, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, लेस आर इक्वल टू -4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद डी हो गया, ई क्या लिया मैंने, मॉड एक्स की वैल्यू क्या ले लिया, ग्रेटर देन 4 ले लिया, ठीक है। और चौथी कंडीशन मैंने क्या ले ली, ई क्या ले लिया, एफ क्या ले लिया। लास्ट कंडीशन है ये, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन -4 हो जाए, ठीक है। इक्वल टू कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी वही चीज है, मैंने मुझे समझाना, सीधी सी बात समझाना है, क्या होना है इसको देख लो जरा ध्यान से पहले, ठीक है। देखो पहला केस हम लोग को स्टडी करना है, अच्छे समझेंगे ध्यान से बहुत ही, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू 4 पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मॉड एक्स क्या हो सकता है, इसको स्टडी करेंगे। दूसरा केस, मॉड एक्स का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब इस केस में आपका नो सोल्यूशन आएगा, इस केस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नंबर दे ही नहीं सकता है, तो ये इसका मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से आपको -4 मिल जाए, तो ये क्या कोई नेगेटिव सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, ये भी सही है फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, मॉड एक्स पॉजिटिव वैल्यू होती है तो क्या कभी -4 से छोटी हो सकती है, क्या कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब इसका भी क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा, नो सोल्यूशन इसका भी आ जाएगा, ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी स्टडी करेंगे हम लोग, अब इसकी बात कर लेते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन -4 है, तो इसका मतलब क्या कोई पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा आएगा, नहीं आएगा। मॉड एक्स पॉजिटिव भी बताया मैंने आपसे, क्या -4 से बड़ा होगा कोई पॉजिटिव नंबर, तो आप ये हमेशा 2 रहेगा, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। कुछ भी एक्सपुट करो, ये हमेशा माइनस वैल्यू से क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, 1 बाय 1 लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है भाई। चलिए ध्यान समझते हैं इसको मैं हटा रहा हूं अभी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इसको हम लोगों को। चलिए ध्यान से देखिए, पहला टर्म मैंने यहां पे लिया क्या, मॉड एक्स की वैल्यू जो है 4 लिया था, मैं के लेके चलता हूं, के की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, के की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है। के इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। के की वैल्यू जो भी है अभी, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये समझ लीजिए एक्स जो खुलेगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो +- आएगी। इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू +- आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कोई इशू है इसमें, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको क्लियरिटी बना के रखनी है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, क्यों ऐसा बोल रहा हूं। एग्जांपल अभी ले लेता हूं, सबको अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर मान लो मॉड एक्स की वैल्यू अगर आपके पास में कितनी आती है, 4 आती है, तो इसके 2 केस बन सकते हैं भाई, 2 केस में पॉसिबिलिटी है, एक बन सकता है एक बन सकता है 4, मॉड 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बनेगा माइनस का मॉड 4, इसकी वैल्यू तो 4 आएगी, नहीं 4 आएगी। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4 आपके पास में सोल्यूशन आ जाएगा। x की वैल्यू का सोल्यूशन कितना आ जाएगा, +-4 आएगा। तो मॉड जब इक्वल में लगा होता है तो हमेशा प्लस माइनस के टर्म में खुलता है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड x + 6 = 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी, तो अभी देखिए केस यही बना हमारे पास में, केस यही बना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x + 6 = कितना, +-3 आ जाएगा। 2 केस बनेगा, तो पहले केस में मैंने क्या लिखा, x + 6 = +3 लिया, दूसरे केस में क्या लिया, x + 6 = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x = 3 - 6, वैल्यू कितनी, -3 आ गया, तो x = कितना आ जाएगा, -3 आ गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या बनेगा, x = -3 - 6, तो x = कितना आ जाएगा पास में, -9 आ जाएगा। 2 आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब इसको वैल्यू वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक काम करिए, x की वैल्यू -3 पुट करिए, यहाँ पर -3 पुट करेंगे, 6 - 3 +3 आ जाएगा, +3 पॉजिटिव वैल्यू और 3 आ जाएगा। -9 पुट करिए, -9 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, -3, मॉड -3, ये भी वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा इसका, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए जरा, x स्क्वायर + 2x
का मॉड इक्वल टू 1 मैंने लिया, ठीक है। एग्जांपल ये भी ले लेते हैं जरा, सब सपोज करिए ध्यान से। चलिए केस वही बनाते हैं, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। चलिए पहला केस क्या ले लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 आ गया। और दूसरे केस में कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये कितना आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। और ये केस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो बताइए x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है कि x की दो रूट्स आने चाहिए थे, दोनों रूट्स आपके क्या है माइनस 1 है। तो माइनस 1 आपके पास में एक सोल्यूशन बनेगा, माइनस 1 यहां पुट किया और माइनस 1 यहां पुट किया, आपके पास 1 आ जाएगी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताया था पिछली वीडियो में बताया था, आई थिंक पिछली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसके रूट्स आपके नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। और जब d लेस देन 0 होता है तो फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किस केस में होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होने अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और अगर नीचे रहता है तो हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका मतलब यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है। तो एक काम करते हैं, डी निकालते हो। डी कितना आ गया आपके पास में, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में 4, ठीक है। उसके बाद ए कितना आपके पास में, ए कितना 1 आ गया, ठीक है। और सी कितना आपके पास में माइनस 1 आ गया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और प्लस 4 वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या, डी इसकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब इसका भी फैक्टर आपका निकलेगा, इसके भी एक्स की वैल्यू निकलेगी। चलिए ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं, धाराचार मेथड सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का बी माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, यहाँ पर बी कितना आपके पास में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, ये निकाला है अभी जस्ट हमने, ये निकाला, देखो ये निकाला, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, माइनस का 4, ए कितना आपके पास में 1 और सी कितना आपके माइनस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 8 आ जाएगा ना, अंडर रूट 8/2 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई पास में, माइनस का 2 प्लस माइनस, ये इसको ले सकते हैं 2√2 ले सकते हैं, अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास सोल्यूशन कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √2 आ जाएगी पहली बार आपके पास, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू और आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास में 2 वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसका मतलब इसमें आपने एक्स की आपके पास में एक वैल्यू जो ये मिला था, जो कि इंटीजर वैल्यू है, एक वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, इरेशनल वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये बोलता फाइंड एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल इंटीजर वैल्यू, तो आपके पास में आंसर क्या होता, आपके पास में आंसर ये वाला होता। कौन सा आंसर होता है, ये वाला होता है आंसर, ये वाला आंसर आपके पास में ना होता। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके पास में क्या गिवन है, इतनी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये समझ में आगे बाद इसमें अच्छे से कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा तरफ चलते हैं, क्या है भाई देख लेते हैं जरा उसको। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास में, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट हमारा, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, अभी लेस देन क्या हो जाए, के हो जाए। इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू लगाइए ना लगाइए, केस तो वही बनेगा, केस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन, यहाँ पर के का टर्म हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, के पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है, के पॉजिटिव लेके चल रहा हूं यहां पर भी। तो इस केस में क्या बनता है, इस केस में आपका ये जो टर्म जो कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एक्स की वैल्यू माइनस के से बड़ी होगी और के से छोटी होगी। मतलब ये वाला जो टर्म एग्जैक्टली कहां कन्वर्ट होता है, यहां कन्वर्ट होगा जाके। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मान लो के यहां पर आगे, के पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं आपको, तो माइनस के यहां पर आएगा, के यहां पर आएगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू माइनस के से के बीच में बिलोंग कर रही, तो यहां पर कितना आ जाएगा पास में, ये तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस के टू के आ जाएगा। आप इक्वलिटी लगा लेंगे तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, तो आपके पास में एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका मॉड इज लेस देन के चलेगा तो आपके पास में ये कंडीशन आ जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं जरा, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास में क्या है, मॉड एक्स -5
लेस देन 2। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 5 जो है वो क्या होगा, वो -2 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा आपके पास में, 2 से ये छोटा होगा। ठीक है भाई, -2 से बड़ा होगा और उससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ध्यान से, मुझे यहां पे एक बात बताइए जरा कि इस केस में आपके पास में यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो सारी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो इसको अलग अलग ब्रेक करिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, या तो क्या करें, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते। कैसे सॉल्व होगा, यहां पर आप सबसे पहले माइनस का 5 हटाते हैं, तो -5 यहां पे भी है, +5 यहां ऐड कर दे, +5 यहां पे, +5 यहां पर, तो माइनस का 2 प्लस का 5 लेस देन x माइनस 5 प्लस का 5 और इक्वल टू यहाँ लेस देन कितना आ जाएगा, प्लस का 5 यहां पर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 3 ग्रेटर देन x और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 to 7 आगे नहीं आगे, तो आप नंबर लाइन में इसको प्लॉट करेंगे, 3 ये आ गया और 7 ये आ गया, आपके पास में वैल्यू आ गई, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 3 से 7 आपके पास आंसर। ये भी आंसर था, ये भी आंसर, इसको बना सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते जल्दी से। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। आई होप ये कौन सा समझ में आ रहा होगा, कोई ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपको आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस का 5x मॉड में लेस देन 6 लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं, चलिए समझते हैं ध्यान से। कौन से भाई, हमारा पुराना वाला, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, x² प्लस 5x लेस देन क्या होगा, ये माइनस का 6 आ जाए, इक्वल टू ले लेते हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि अभी इक्वल टू लिया नहीं था, ये -6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस का 6 हो जाएगा। अभी क्या है, अब इसमें डायरेक्टली x को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसको दो अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से देखिए। पहले केस में मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट लिया, माइनस का 6 ग्रेटर इक्वल टू x² प्लस का 5x और आ गया। और दूसरे केस में क्या लेते हैं हम लोग, दूसरे केस में लेते हैं x² प्लस का 5x और लेस देन 6 लेते हैं, इक्वल टू यहां पे लगा लिया, इक्वल टू यहां पे लगा लिया, इक्वल टू लगेगा। ठीक है, पहले वाले केस में क्या आ गया, ये कितना आ गया, 0 x² प्लस का 5x प्लस का 6 ये आ गया। ये केस मैंने आपको बताया हुआ है, इसके डायरेक्टली फैक्टर मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसने वीडियो फॉलो कर रहा हूँ उसको समझ में भी आ भी गया होगा। ये कितना बन जाएगा, x+3, ये x+2 आ गया और ग्रेटर इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तभी मैंने आपको इनइक्वालिटी सिखाई थी, तभी मैंने आपको वीबी कर्व सिखाया था, इसलिए सिखाया था कि आप इस तरह क्वेश्चन में जो बिल्कुल ना फंसो, इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, चलिए इसका PY कितना आ जाएगा, इसका PY कितना आ जाएगा आपके पास में, -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं भाई, अलग से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको अभी एक्चुअल में आंसर ये नहीं मिलेगा। -3 हो गया और ये कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना हमको। तो इसका मतलब पहले रेज आई आपके पास में, रेज आई, तो रेज के अकॉर्डिंग कितना बनेगा आपके पास में, ये प्लस आता है, रेज के अकॉर्डिंग ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, प्लस माइनस प्लस होता है भाई। तो ये कितना आ जाएगा पास में, ये ऐसे चला गया और ये कहां चला गया, ऐसे चला गया। अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये कंबाइन करना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन में आते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या, x² प्लस का 5x और माइनस का 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये इसके भी फैक्टर आपको अच्छी तरह से कर सकते हो। क्या करना है, आपके 6 को आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पर आपको कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में दोनों कॉमन चीजें आपको रखनी थी, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसको भी दिक्कत नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर x² आ गया प्लस का 6x आ गया, माइनस का x आ गया और माइनस का 6 लेस आर इक्वल टू 0 आ गया, x+6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 कॉमन, x+6 लेस आर इक्वल टू 0, ये कितना आ गया, x+6 आ गया और x-1 आ गया, लेस आर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसका डायरेक्टली मेथड में मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको, x² प्लस का 5x -6 है, अगर ये लिखा हुआ 0, तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है तो इसको चेंज कर देगा, तो कितना प्लस का आ जाएगा। 6 के फैक्टर करो कि जिसका डिफरेंस करने पर आपको कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 6 बन जाए 6, बड़ी वैल्यू यहाँ पे, छोटी वैल्यू यहाँ पर। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा, 6 -6 आ गया और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, सेम काम आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम काम आपको एक ही नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है। तो पहले अलग से बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस। अभी आपको क्या लेना है,
लेस आर इक्वल टू लेना तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको लेनी, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्शन करना है, तो एक तीसरी नंबर लाइन बनाते हैं, जरा हम लोग तीसरी नंबर लाइन बनाते हैं, इसको दोनों कंबाइन करते हैं। ये -3 है, ये -2 है, इस -3 और -2 के अकॉर्डिंग क्या चाहिए आपको, ये वाला इधर चाहिए था और ये वाला आपको इधर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग -6 कहां मिलेगा आपको, -6 आपको यहां मिलेगा, और उसके बाद कहां मिलेगा, 1 आपको कहां मिलेगा, 1 आपको यहां मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए था, ये वाला चाहिए था, ये चाहिए था इतना, ठीक है। अब ये बताइए ध्यान से, इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका आंसर होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप एक काम करिए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से ऐसे गिरा दीजिए। जब गिराएंगे आप तो ये वैल्यू आपको गिरेगी साथ साथ, और ये वैल्यू आपको यहां पर गिरेगी। तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा। इसको आंसर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आंसर लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, -6 क्लोज इंटरवल, -3 क्लोज इंटरवल, यूनियन कितना आ जाएगा आपके पास में, -2 और 1 आपके पास में कितना आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है, कंप्लीट आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है। कोई दिक्कत, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप एक काम करिए, -2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले, 0 ले लेते हैं, ठीक है, -1 ले लो तो +1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, -1, तो -5 + 1 कितना हो गया, -4, -4 की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेस आर इक्वल टू 6, 0 ले लेते हैं, 0 ये 0, लेस आर इक्वल टू 6, -6 से -3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, ये 16 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16, 20 हो जाएगा माइनस में 4, तब भी वैल्यू, पर इसका मतलब वेरीफाई हो भी रहा है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सीख लिया। अभी इसके नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जाते हैं जल्दी से। देखिए क्या है इसका नेक्स्ट टर्म, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट हमारा, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन k, इक्वल टू लगाओ, बाद में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन उसके इक्वल टू से भी ज्यादा चेंज नहीं आता, बस वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। k की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में ये होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन k होती है, और लगता है एंड नहीं लगता है, और का मतलब यूनियन होगा दोनों का, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन k और x की वैल्यू लेस देन -k होती है। मतलब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग k यहां पे रखा माइनस का, k प्लस का यहां पे रखा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और k की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू है k नहीं, x की वैल्यू 0 से k से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -k से छोटी होनी चाहिए। तो आपके पास में ये कंडीशन आती है, मतलब x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -∞ से लेके -k यूनियन k से लेके इन्फिनाइट तक आपके पास में ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपके पास में x की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन में क्या है इसको समझते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में है मॉड 7 - 5x इज ग्रेटर देन 11, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कॉन्सेप्ट वही हमारे पास में, पहला कंडीशन क्या लगेगा आपके पास में, 7 - 5x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 11 होगा। सेकंड केस में क्या होगा आपके पास में, और लगा दोनों के बीच में, इसका मतलब यूनियन लगेगा, और मैं बता चुका हूं आपको, 7 - 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज लेस देन माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं कि इस 5 को x को उधर लेके जाते हैं, ठीक है, या फिर 11 को इधर लेके आते हैं। तो -5x प्लस का 7 माइनस का 11 इज ग्रेटर देन k आ गया, माइनस का 5x यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, -4 ग्रेटर देन k आ जाएगा, माइनस कॉमन है, 5x + 4 इज ग्रेटर देन k, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x + 4 इज लेस देन k, लेस देन 0, k नहीं 0 होगा, पता नहीं क्यों मुंह से k निकल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5x + 4 लेस देन 0 आ जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना होगा, माइनस का कितना आएगा, 4/5 आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, -4/5 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए इसको बना लिया हमने, अभी इसमें आते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, सबको इधर लेके आते हैं, -5x प्लस का 7 प्लस का 11 लेस देन कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5x प्लस का 18 लेस देन 0 आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, x + 5x - 18 ग्रेटर देन लेस देन 0, तो 5x - 18 इज ग्रेटर देन
जीरो आ जाएगा। तो यहां से पी वाई कितना आ जाएगा, पी वाई कितना आ जाएगा 18/5 आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/5 आ गया। ठीक है, ये रेज ऐसे गई, प्लस माइनस यहाँ पे भी बना लेना चाहिए था। ठीक है, नेगेटिव था, प्लस माइनस। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास में ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर। ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगेगी भाई। ठीक है, दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं। माइनस का 4/5 यहां पर आ गया। ठीक है, माइनस 4/5 कहां आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये मिलेगा। तो ये वैल्यू आपके पास में इससे छोटी वैल्यू थी आपके पास में, देखो जरा यहाँ पर। और 18/5 आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 18/5। ठीक है, वो कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा। दोनों का यूनियन मतलब दोनों का कंबाइंड पार्ट है, अलग कॉमन पार्ट नहीं, कंबाइंड पार्ट। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके 4/5 माइनस में यूनियन 18/5 से लेके आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट। दिस इज योर गुड आंसर आ गया। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। बीस नंबर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, 2x + 1 लेस देन मॉड 2x + 1, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि भाई इस तरह क्वेश्चन तो मिलने चाहिए ना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, भले एकेडमिक में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है भाई, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीखते क्या, ध्यान देते हैं भाई। देखो भाई, अब ये केस इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। अब जब वेरिएबल इधर भी वेरिएबल भी है, तो हम लोग कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगा सकते। वो 3 कॉन्सेप्ट के अलावा जो हम लोग सीखे थे उसमें से कोई नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब इसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से केस बनाते हैं। इसमें क्या बनेगा, केस बनेगा, केस फर्स्ट। ठीक है, केस बनाते हैं, पहला केस फर्स्ट आएगा। केस फर्स्ट क्या मिलेगा आपको, कि मॉड जिसमें लगा उसका केस बनाते हैं भाई। ध्यान रखना, 2x + 1 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए। केस फर्स्ट ये हो सकता है। केस सेकंड क्या होगा आपके पास में, केस सेकंड होगा 2x + 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। 2 केस बन सकते हैं भाई, इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं बनेगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव खुलेगा, तो 2x + 1 लेस देन 2x + 1 मिलेगा। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब लेस देन 0 हो सकती है। ए कभी ए के लेस देन 0 लेस देन नहीं हो सकता, ए कभी ए के लेस देन नहीं हो सकता। सो दिस इज कोई भी कंडीशन आपको यहां पे नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इस केस में आपको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसका मतलब 2x + 1 ग्रेटर देन 0 पर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए इस केस पे आते हैं। इस केस पे आते हैं तो 2x + 1 लिखा हुआ है। अब ये नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव को लेकर कितना आ जाएगा, नेगेटिव कितना आ जाएगा, 2x + 1 आ गया। सबको इधर लेके आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2x + 1 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये गलती मत करना, बहुत लोग तो यही सोचेंगे कि क्या हो गया 2x + माइनस का 1 आ गया, इधर से ला गया तो प्लस का 4x आ गया, ये कितना माइनस का 2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। था वही चीज, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 2x - का 1 लेस देन 0 आ गया। तो आपके पास में पी वाई कितना आ गया, पी वाई कितना आ गया 1/2 आ गया, नहीं आ गया। नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, कितना आ गया 1/2 आ गया, और इससे छोटी वैल्यू आपको यहां से लेना है। ठीक है, ठीक है भी, आंसर खत्म नहीं हुआ, इक्वलिटी नहीं है, सॉरी। ठीक है, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर। देखो इसका नो सोल्यूशन है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन इसके सोल्यूशन में इफेक्ट नहीं डालेगा, इसको अलग ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब इसमें आते हैं। ये कंप्लीट नहीं है, तब तक नहीं कंप्लीट है तब तक आप इसको वेरीफाई ना कर लो, इसको वेरीफाई ना करो, क्योंकि इसको फिल्टर करना बोलते हैं। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका सोल्यूशन आना चाहिए। तो कंडीशन क्या बोलता है कि x की वैल्यू -1/2 से छोटी वैल्यू आपको लेनी है सारी। x की वैल्यू -1/2 से क्या करनी है, छोटी वैल्यू लेनी है। देखो -1/2 यहां पर है। ठीक है, यहां पर कितना आपके पास में, यहां पे एक चीज गलती कर दी, यहां प्लस कर लो, यहां प्लस कर लो, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है यार, इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, नहीं होगी, मत परेशान हो। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 2x + 1 की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1/2 छोटी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, -1/2 छोटी वैल्यू तो आपको मिल रही है।
इसका मतलब ये पूरा फिल्टर इस पे आ रहा है, ये पूरा पूरा फिल्टर आ रहा है। अगर दिक्कत हुआ करे तो इसी फिल्टर को इसके ऊपर लगा दो, तो फिल्टर लगाया तो इसका मतलब ये भी कंडीशन आपको सेम मिल जाएगी। जब दोनों में सेम कंडीशन आपको मिल रही है, दो फिल्टर का मतलब यही होता है कि फिल्टर उस कंडीशन में उसमें डालते हैं, जो उसके फेवर में सोल्यूशन होता है वही आपका आंसर हो जाता है। यहां पर दोनों ऊपर से नीचे डाला तो सभी आपके कॉमन वैल्यू दिख रही नहीं दिख रही है, कॉमन वैल्यू दिख रही, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस का 1/2 आपके पास में क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं भी, इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आई होप आपको मजा आ रही होगी, मजा ये आ रही होगी, इक्वालिटी में आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।